व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम बहुत ही दुखद घटना के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है आप सुने होंगे, फ्रॉड। ठीक है, तो ऐसा मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे रिलेटिव जो थे उनके साथ हुआ है और बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि कॉइन आप देखे होंगे, पुराना वाला जो ओल्ड कॉइन होता है उसका बिक्री होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता हमको उतना नहीं पता है। ठीक है, तो ओल्ड कॉइन जो था, मेरे रिलेटिव जो थे वो उस ओल्ड कॉइन को गूगल पे लगा दिए थे, उसका पिक। ठीक, उसके बाद कॉल आता है उनको कि आपको 18,45,000 रुपया में इस ये जो कॉइन है वो बिक गया है। ठीक है, उसके बाद पूरा डिटेल मांगा जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वो जो है सेंड कर देते हैं उनको, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबको जो है उसको सेंड कर दिए। उसके बाद वो फॉर्मेट बना करके, ठीक है, आपको स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट बना करके उसको भेज दिए। ठीक है, मतलब वो जो फ्रॉड था वो भेज दिए किसको, मेरे रिलेटिव, मान लीजिए कुछ नाम रख देते हैं, उनका नाम है सुधीर। ठीक है, सुधीर नाम है, उनको भेज दिया। भेजने के बाद वो उतना पता नहीं क्या हुआ उनको कि वो समझे कि हमने रियली है, सही में मेरा कॉइन बिक गया है। ठीक, तो पहले बोला था 2100 रुपया भेजने के लिए, अब 2100 रुपया भेजिए। उसके बाद नहीं, उससे पहले क्या बोला था कि हम आपके अकाउंट पे रुपया सेंड कर रहे हैं। ठीक, तो बोला, तो सेंड किया, तो थोड़ी देर के बाद इसको कॉल आया, बोला कि आप पर जो है अकाउंट पर रुपया नहीं जा रहा है, पेंडिंग बता रहा है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को रुपया सेंड करते हैं, गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम हो या किसी भी ऐप से अगर शो करते हैं, मतलब भेजते हैं रुपया, तो उसमें क्या होता है कि पेंडिंग उसी ऐप में दिखाता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैसेज बॉक्स में आपका मैसेज चल जाता है कि आपका पेंडिंग में है, या उसको मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो क्या किया, मतलब उनके नंबर पर वो मैसेज सेंड कर दिया, मतलब मैसेज टाइप करके और सेंड किया। आपको मैसेज भी दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, खुद से हाथ का है उसका। ठीक है, तो सेंड कर दिया उनके नंबर पर कि पेंडिंग, मतलब पेंडिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, रेफरेंस आईडी कुछ कुछ मतलब लिख दिया है। तो उसके नंबर पे सेंड किया, कर दिया कि मतलब रुपया नहीं जा रहा आपके अकाउंट में, इतना बड़ा अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से रुपया भेजना पड़ेगा। अब देखिए अमाउंट देख रहे होंगे वहाँ पर भी 7,000 कुछ रुपया है एक बार और। ठीक, तो इस तरह करके 2 बार रुपया उनसे ठग लिया गया है। फिर उसके बाद बोले कि जीएसटी वगैरह कटेगा, इतना रुपया आपको 9,000 कुछ रुपया सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो कैसे कैसे करके, मतलब उनके पास रुपया नहीं था, तो हमको कॉल किए कि हमको इतना रुपया का अर्जेंट है। पहले तो हम बोले कि मेरे पास नहीं है रुपया, सच में मेरे पास नहीं था रुपया, और मेरे पास मात्र अकाउंट में मेरे 4,000 रुपया था। ठीक है, तो बोले कि कैसे भी करके अर्जेंट है, और हमको बता नहीं रहे थे। हम पूछ रहे कि क्या बात है, वो नहीं बताए। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, वो क्लिप हम डाल देंगे, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, वो हमको नहीं बताए। ठीक, तो बोले कि आप कैसे भी अर्जेंट है, आप कैसे भी करके आप रुपया भेज दिए। तो हम एक दो दोस्त को कॉल किए, तो वो भी, उसके भी अकाउंट में नहीं था। ठीक है, उसके भी अकाउंट में नहीं था। ठीक, तो फिर हम एक और दोस्त को कॉल किए, तो बोला कि मेरे भी अकाउंट में 1,200 रुपया है। ठीक, तो 1,200 रुपया है, तो बोले कि ठीक है भेज दीजिए। तब हम फिर वो कॉल किए हमको कि रुपया हुआ, जल्दी भेजिए, हमको बहुत ही अर्जेंट है। फिर भी पूछ रहे कि बताइए क्या बात है, तब हम रुपया भेजेंगे। बोले हम 1 घंटा में आपको बता देंगे, 10,000 रुपया मेरा लग गया है। हमको लगा कि मतलब पुलिस वगैरह पकड़ लिया होगा या कोई दूसरा जो काम होता है उसमें कुछ होगा। ठीक, तो जल्दीबाजी में करके हम 5,000 रुपया उनको भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। देखिए ये सब रियली घटना है, हम बता रहे, कल ही मेरे साथ हुआ है ऐसा। ठीक है, तो 5,000 रुपया हम उनको ट्रांसफ़र कर दिए। फिर 1 घंटा के बाद क्या होता है, कॉल आता है उधर से कि मेरा रुपया चल गया। बोले हम किस में गया है, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, कॉइन वगैरह। तो हम पहले से जानते थे कि सब जितना भी ऐसा फ्रॉड है, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा इस तरह घटना हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम रुपया नहीं सेंड किए, हम अपने कंजूस हैं, समझ गए ना। तो हम रुपया सेंड नहीं किए। तो इस तरह का बताए, तब हम उनसे नंबर मांगे तो हम उसको कॉल की, और हमको लगा ही था कि वो फ्रॉड है। तो बात की, हम देखिए जुट्टे बोले थे कि उसको हमके पुलिस स्टेशन से बोल रहे, ताकि उनका रुपया जो रिफंड हो जाए, ताकि कम से कम आधा भी रुपया जो उनका रिफंड हो जाए। हम बोले कि पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप उनका रुपया जल्दी सेंड करिए। तो बोले कि आप आईडी दिखाइए अपना। बस हम फेराम फंस गया।
हम पुलिस तो थोड़ी थे, हम तो ऐसे बोल रहे थे कि ताकि उनका रुपया जो है रिटर्न हो जाए। वो भी ईएमआई के लिए रखे थे रुपया 10,000, और मेरे पास भी था, वो भी था ईएमआई के लिए ही था। ठीक है, तो बोले तो बोले कि अपना आईडी दिखाइए। हम भी बोले कि आप अपना आईडी दिखाइए। तो बोले कि हम आईडी सब कुछ सेंड कर चुके हैं। तो हम पूछे आप कहाँ से बोल रहे थे? तो बोले कोलकाता से बोल रहे हैं। ठीक है, वो बोला। तो वो देखिए, फ्रॉड जो होता है कहीं की जगह भी बता सकता है, उसका कोई निश्चित जगह नहीं, उसका बहुत बड़ा गैंग चलता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, कॉल रख दिए हम, नहीं ही रुपया दिया, और बाद में फिर क्या होगा आप जानते ही हैं। तो इस सब फ्रॉड से बचने के लिए आप बचिए, और कोई भी इस तरह किसी भी तरह का अगर प्रलोभन देता है उसके झांसे पे नहीं आइए। अगर कोई बोलता है कि लॉटरी लगा है 10 लाख 20 लाख लॉटरी लगा है, अगर बोलता है जीएसटी चार्ज इतना कट रहा है, तो पहले बोलिए कि आप उसको उसी में आप काट लीजिए, आप 50% काट लीजिए, और 50% हमको दीजिए। ठीक है, तो इस सब से बचिए। तो क्योंकि और ये सब जो है अभी के ज़माने, जब से कोरोना आया है, कोरोना के टाइम से ही, उससे पहले भी होता था लेकिन कम होता था, लेकिन कोरोना के बाद से बहुत इस तरह के घटना होने लगा है। तो इस सब घटना से बचिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।